हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। और आज इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उसमें सबसे पहले नंबर पर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एक नई पिटीशन दर्ज हुई है। इस पिटीशन में है क्या, किसने ये जमा करवाई, पार्लियामेंट तक कैसे पहुंची और क्या मामला सामने आया, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जुनैद सफ्दर की शादी के हवाले से, जिसमें मुतज़ाद इतलात भी सामने आ रही हैं। कुछ एहतजाज की बात हो रही है, कुछ ने कहा है कि हमें ऑनलाइन जो है इनविटेशन मिला है। ऑनलाइन इनविटेशन कैसे मिल गया, और सबसे बढ़कर मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस और बाबरकत महीना है, और इस महीने में बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको आमुल हजन, गम और अफसोस का महीना कहा गया है। एक साल के अंदर ये एक ऐसा महीना होता है, और इस महीने में शादी ब्याह की तकरीबात का होना जो है वो किन वजूहात की बना पर नागुजीर है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम लंदन टॉक में मेरा साथ देंगे, लंदन से हमारे साथ मौजूद है, किसी तार के मोहताज नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम भी आपके लिए लेकर आते हैं, इमदाद हुसैन शहजाद साहब। इमदाद हुसैन शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया सर, लंदन से आप हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको बहुत खुश आमदीद कहेंगे। क्या हालात वाकयात है, सबसे पहले लंदन का माहौल के हवाले से बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। जी, बिल्कुल, मैं इस वक़्त लंदन में मौजूद हूँ और आपके साथ जिस मौज़ू पे बात करना चाह रहा हूँ, वो नहायत ही अहम और एक ऐसा हसास मौज़ू है, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना है और मुहर्रमुल हराम के महीने की 13 तारीख को एक ऐसी शादी का एहतमाम किया जा रहा है। इसलिए ये हम बात करेंगे इरम के पाकिस्तान में चूँकि मुहर्रमुल हराम जो है, उसका शौक जो है वो सफर तक मनाया जाता है। हत्ता कि रबीउल अव्वल के आगाज तक भी कई लोग मजालिस का इनकाद कर रहे होते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी ऐसा ही माहौल होता है। तातीलात तो यकीनन 10 मुहर्रम के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन जहां तक एक आम सुन्नी उल अकीदा लोगों का नुक्ता नजर है, वो भाईचारे की फिजा को कायम रखते हुए इस शौक को जो है वो सफर के महीने तक ले जाते हैं और आमतौर पर चेलम तक किसी भी शादी की तकरीबात का इनकाद करना कुछ अच्छा और मुनासिब नहीं समझा जाता। और जी। खास ये जो बात हम आज जो कर रहे हैं वो इस हवाले से भी बड़ी खास है कि वजीर आजम जो नाहल वजीर आजम है, पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान तबके से उनका ताल्लुक है और उनकी बेटी भी जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरानी के ख्वाब देख रही हैं, उनके साहबजादे की शादी है। तो कम अज कम चूंकि पाकिस्तान मजमूई तौर पर एक सुन्नी उल अकीदा स्टेट है और लोग भाईचारे की फिजा के पेश नजर अपने शिया बरादरान का भी एहतराम करते हैं और शौक के इस महीने में ऐसी तकरीबात नहीं करते। तो ये ख्याल हम जाहिर कर रहे हैं कि ये जो इतने बड़े ओहदे पर फाइज रहने वाले शख्स और उनके खानदान के लोगों को इस मुकद्दस महीने के उसका तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 13 मुहर्रम को एक बहुत बड़ी शादी का एहतमाम कर दिया है। और इसमें जो सबसे जो खूबसूरत बात है कि जो दावतनामा जारी किया गया है वो बेगम कुलसूम नवाज शरीफ की तरफ से जारी किया गया है। और दो तरह के दावतनामे असल में सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। एक तो सैफुर रहमान की तरफ से जो है वो जो साबका नैब के चेयरमैन है उनकी तरफ से भेजा गया है, क्योंकि उनकी बेटी की अच्छा। शादी है, आयशा की शादी है, जो कि सैफुर रहमान की बेटी है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि सैफुर रहमान जो है वो क्या काम करते रहे हैं और उनका माजी क्या है, और ये सारी बातें हम अपने प्रोग्रामों में नाज़रीन को बता चुके हैं। लेकिन दोनों तरफ से जो दावतनामा आया है, जो दूसरा दावतनामा है वो इंतहाई मजा खेज है कि वो आलम बरज़ख से जो है बेगम कुलसूम नवाज शरीफ ने भेज दिया है और वो जो है इतने लोगों को भेज दिया है कि अब वहाँ लंदन में भी और बैरून मुल्क से भी लोग ये चाह रहे हैं, चूंकि फ्लाइट्स बंद है, वरना शायद एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाता। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया से उस दावतनामे को डाउनलोड करके, क्योंकि आजकल तो आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पर रिवाज है दावतें भेजने का, तो उसको डाउनलोड करके तो ये चाह रहे हैं कि वो उस दिन तैयार होके तो सबाले की तरह जो है वो दूल्हा के दोस्त बन के या लड़की वाले लड़के वालों कहाँ से वो, ये उनको समझ नहीं आ रही कि किसकी तरफ से इन्वाइटेड है, लेकिन लोगों का ख्याल है कि वहां पहुंचा जाए। इसके साथ साथ अच्छा, आपने जो ये लेकिन मेरा ख्याल है वहां पे पहुंचा जाए तो क्या तैयारियां और क्या मामलात हैं वहां पे, होटल का बुक करना, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड भी चल रहा है।
तो वहां पे कितनी कैपेसिटी में होटल्स की बुकिंग, लोगों की बुकिंग की जाएगी होटल वालों की तरफ से? क्या इतलात हैं? इनिशियल जो प्रिपरेशन चल रही है शादी के हवाले से, वो क्या है वहां पे? देखिए, हमारी इतलात के मुताबिक 500 के करीब लोगों को ऑफिशियल मदऊ किया गया है। अब ये जो हम आपको व्हाट्सएप वाला मामला बता रहे हैं, ये तो अनऑफिशियल भी आप कह सकते हैं, लेकिन आजकल तो ये एक ऑफिशियल हैसियत अख्तियार कर गया है। मैं खुद भी 1-2 ऐसी शादियों में शिरकत करके आया हूँ, जो मुझे व्हाट्सएप पर भी उनका दावतनामा मिला था और मुझे जाना पड़ा अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उसी को दावतनामा तस्वर किया जाता है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर 500 अफराद का इंतज़ाम किया गया है और ये बड़ा महँगा एक होटल है हाइड पार्क में। अच्छा, इन्होंने बड़ा जो है ना ये कंफ्यूजिंग जो है वो दावतनामा जारी किया है। हाइड पार्क कॉर्नर का नाम दिया जा रहा है। हाइड पार्क कॉर्नर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग खड़े होकर अपनी आज़ादी राय का इस्तेमाल करते हैं, तकारीर करते हैं। ये हाइड पार्क के अंदर एक होटल है, चूँकि आजकल यहाँ ये भी रिवाज चल रहा है कि बड़े-बड़े वेन्यूज़ जो हैं वो पार्क्स के अंदर बनाए जाते हैं, ताकि जो फोटो शूट्स होते हैं, वो जो दूल्हा-दुल्हन के, वो भी अच्छे बन सकें। तो ये एक पार्क है बहुत बड़ा, हाइड पार्क जो है वो लंदन का मशहूर पार्क है और बहुत सारे इसके जो है ना वो दरवाजे हैं। तो एक गेट से अगर आप दाखिल हो जो इनके घर के सामने है, एवन फील्ड में जहाँ इनके फ्लैट्स हैं, जिसके बारे में मरियम जो है वो कहती रही है कि मेरी तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं जो है वो लेकिन अब जब बारात वहां से चलेगी, बाजा वहां से बजेगा, ढोल वहां से फटेगा, तो सारी दुनिया को पता चलेगा, बल्कि पता चल चुका है कि एवन फील्ड किसकी मलकियत है। देखिए, जुनैद सफदर की मलकियत है, तो जाहिर है माँ के घर से, नाने के घर से वो क्या कहते हैं जी। बारात चलेगी और रुखसती करके भी वो वहीं पर आएंगे और वही उनका एक ठिकाना है। मैंने आज तक जब भी उनको देखा है वहीं पर देखा है। तो ये 500 अफराद का जो मैं आपको बता रहा था इंतजाम किया गया है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि गरीबों की बात करने वाले, महंगाई का रोना रोने वाले, हर वक्त ये कहने वाले कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है उसने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। 1360 पाउंड, 214 पाउंड, 224 पाउंड का, माफ कीजिएगा, इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी रुपये में एक जो है पाउंड है और 1360 पाउंड हमारी इतला के मुताबिक। लेकिन इनके जराए कहते हैं 760 पाउंड। चलिए, अगर आप 760 पाउंड को भी मान ले तो ये रकम लाखों में बनती है एक मेहमान के लिए। उसके बाद फोटो शूट होगा, उसके बाद ढोल तमाशे सारा कुछ। मुझे नहीं समझ आती है गरीब कौम के गरीब रहनुमा, जिनकी कहीं भी कोई जायदाद नहीं है, इस किस्म की जो है आलीशान शादी का एहतमाम कर रहे हैं। देखिए ना, नजरियाती कहलाते हैं, लीडर नजरियाती लीडर कहलाते हैं, वोट को इज्जत दो की बात की जाती है, लेकिन हकाइक कंप्लीट उसके बरक्स नजर आते हैं इमदाद हुसैन। तब मसला ये है कि अगर जितना आप आदादो शुमार रफली भी बता रहे हैं, आप कह सकती हैं कि अभी मौजूदा सूरत हाल में एक महंगी शादी कहलाई जा सकेगी? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये बहुत महँगी शादी होगी, लेकिन इसमें एक और बड़ी ही दिलचस्प बात है, जो यहाँ पर काबिले ज़िक्र है कि ये गरीब की बात करते हैं, वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं। लोग इनके आगे-पीछे जहाँ ये जाते-आते हैं, वहाँ पर इनके नारे लगाते हैं, लेकिन एक भी कारकुन को इस शादी में मदऊ नहीं किया गया, क्योंकि 1360 पाउंड तो आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी रकम है और इनके जो कारकुन हैं यहाँ पर, जो इनके वाइस प्रेज़िडेंट हैं यहाँ लंदन के, वो एक मजदूर आदमी है। इस तरह के और भी इनके जो कारकुन है यहाँ होटलों में जॉब करते हैं, मजदूरियां करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे जरूर हैं कि जिनके मशकूक कारोबार है और इनकी पार्टी से मुंसलिक है, वो तो वहां खूब धड़ल्ले से जा रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि कारकुनों की बात करने वालों ने, वोट की इज्जत की बात करने वालों ने एक भी कारकुन को इस शादी में मदऊ नहीं किया कि वो अपने भाई, आप कजन कह लें, भाई कह लें, या जो भी आप एक तहरीकी रिश्ता भी कह सकते हैं, एक पार्टी का रिश्ता भी होता है, उस रिश्ते से भी वो वहां मौजूद नहीं हो सकेगा। बल्कि सिक्योरिटी के इतने खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं कि वहां पर शायद जो है कोई दूसरा बंदा हाल में दाखिल ना हो सके। अच्छा, इमदाद हुसैन साहब ये बता दें, इतलात क्या है? पाकिस्तान से कौन कौन जो है वो जुनैद सफ्दर की शादी में शिरकत करेगा, और जो नहीं शिरकत कर सकेंगे उनकी तरफ से क्या कोशिशें जारी हैं शिरकत के लिए? देखिए, ये एक बड़ी अहम बात आपने पूछी है। मरियम सफदर अवान जो हैं, जो लड़के की माँ हैं, वो कहते हैं शादी तां जच दी जे नचे मुंडे दी माँ। तो मुंडे दी माँ और मुंडे का बाप, यानी बड़ी अजीब बात है कि मुंडे की माँ तो ट्वीट कर रही है, लेकिन मुंडे का बाप कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर मुंडे की माँ को इजाजत नहीं है तो मुंडे के बाप को इजाजत मिल सकती है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि ये ट्वीट कर रहे हैं जिस दिन से इन्होंने ऐलान किया है शादी का। ये कहते हैं हमें जाने नहीं दिया जा रहा। भई आपको किसने रोका है? आप अदालतों में चले जाएँ, उनसे रिलीफ ले लें, आप चले आएँ बाहर। लेकिन बात ये है, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कोई नहीं की इन्होंने शादी में आने की, कि कोशिश की जाए, कोई अटेम्प्ट की जाए, किसी कोर्ट में कोई केस दायर किया जाए।
और ये बात बड़ी अहम है कि ये अगर फर्ज करें जिस दिन से ये ट्वीट कर रही हैं मोहतरमा, जिनको हम आमतौर पे कहते हैं कि इनकी हर बात में झूठ होता है, तो जिस दिन से ये ट्वीट कर रही हैं कि मेरे से इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और मुझे जाने नहीं दिया जाए, अगर उस दिन भी ये आने के लिए कोशिश शुरू करती है, किसी अदालत में जाती, ईसीएल से नाम निकलवाती, तो ये 22 तारीख को इनको सब पता था ये असल में झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने तारीख रखी 22 और उसके बाद इन्होंने 10 या 12 तारीख से ट्वीट करने शुरू कर दिए। आप देखिए जो भी शख्स जो है यहाँ आएगा, उसको सबसे पहले तो 11 नाइट्स के लिए, 11 नाइट्स, 11 रातों के लिए होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और वो तो कोई भी शख्स से उसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो अगर इनके ट्वीट की तारीख से अगर हम देखें तो ये तो पहुंच ही नहीं सकती थी। इन्होंने शादी की तारीख ही ऐसी क्यों रखी? आप कहते हैं जो शादी से दिन दिन गए सो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए सी कि मैं महीने च पहुंचांगी, 1.5 महीने च पहुंचांगी, और फिर अच्छा होता कि आप मुहर्रम के बाद का ही कोई ऐसा दिन रख लेती और उसके बाद कोशिश शुरू करती। लेकिन ये सारा ड्रामा है, और मुझे तो यूं लगता है जो आज खबरें आ रही हैं, यहाँ मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि एक यहाँ पर जो पाकिस्तान पैट्रियट क्लब है और एक लड़का है 16 साल का बच्चा शायान अली, उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि जब ये शादी की तकरीब होगी तो वो होटल के बाहर एक मुजाहरा करेंगे। और उनका बड़ा एक खूबसूरत बयान आया है, उन्होंने कहा हम किसी को भूखा नहीं जाने देंगे, अगर किसी को रोटी नहीं मिली, बिरयानी नहीं मिली, खोता बिरयानी ना मिली, तो हम उसको गालियों से जो है ना उसका पेट भर के भेजेंगे, क्योंकि इनके जो मिलने जुलने वाले वो भी, उनके भी फ्रॉड ऐसे हैं कि वो गालियों के सिवा उनका कोई हक नहीं बनता कि लोग उनको, यहाँ आमतौर पर आपने देखा गालियां निकालते हैं, घर से निकलते हैं। अब मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ असल में, मैं इरम ये बड़ी इस बात पे मेरा बड़ी तशवीश है कि ये घर से निकलेंगे 11 फीट से, और ये जो फासला है ये तकरीबन आप समझ लीजिए 2000 गज का या 1000 गज का है। तो मुझे नहीं समझ आती, ये तो जब घर से बाहर कदम निकालते हैं तो लोग, जो मेरी आने वाली किताब है उसका टाइटल है सारा टब्बर चोर है, तो लोग उनको सारा टब्बर चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही बारात कहाँ कहाँ से गुजरेगी, कौन सी ऐसी महफूज गलियां हैं लंदन की जहां से बारात जो है इन नारों का सामना किए बगैर जो है होटल तक पहुंचेगी। बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है, लेकिन एक और अचंभे की बात भी है। इतनी आसान सूरत हाल नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए अगर पाकिस्तान में बात करें, क्योंकि अंदरूनी बहरानों का शिकार एक के बाद एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को दूसरी जानिब लंदन में नवाज शरीफ के क्याम के लिए कानूनी रुकावटें हायल हो रही हैं। फिर सबसे बढ़कर जो एक आज पिटीशन दायर हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ, एक नई पिटीशन, उस हवाले से भी बताएं कि ये किसने दायर की है, किस बिना पे दायर हुई है, और जो इससे पहले जो मैं मामलात और पार्टी की सिचुएशन पाकिस्तान में जो उनकी बता चुकी हूँ, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पार्टी तो पाकिस्तान में भी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इंतशार का शिकार नजर आती है। उस पे तो एक अलहदा से प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं इस पिटीशन की। एक बच्चा है 16 साल, जिसकी फैमिली के साथ आपने देखा होगा वीडियोस में, और अभी हम अपने नाजरीन को भी ये दिखा सकेंगे कि जो बदतमीजी की थी शायान अली की वालदा के साथ आबद शेर अली ने, जो खुद सबसे, मैं आपको ये भी बताऊं इस प्रोग्राम में भी कई दफा बता चुका हूँ कि वो खुद भगोड़ा है और वो अंडरग्राउंड हुआ हुआ है, क्योंकि जिस दिन से मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि कोई भी शख्स उसको सिटीजन अरेस्ट कानून के तहत खुद गिरफ्तार करके पुलिस बुला सकता है, उस दिन से वो गायब है। अब मैं फिर आपको पहले असल में उसी बात पे हम जरा उसी मौजू पे आते हैं। पिटीशन तो शायान अली ने दायर की है और वो पार्लियामेंट में जाएगी, उस पर 1 लाख से ज्यादा लोग जब दस्तखत कर देंगे तो पार्लियामेंट में उस पर बातचीत हो सकेगी। और वो पिटीशन ये है कि ये मनी लॉन्डर है, ये पाकिस्तान से इलाज के बहाने यहाँ आए थे और अब पाकिस्तान जाना नहीं चाह रहे, तो ये जो है इनको वापस भेजा जाए, तो यकीनन वो पिटीशन जो है वो मंजूर भी हो जाएगी और उस पर बातचीत भी होगी। लेकिन अहम बात फिर वही आ जाती है कि बराती जो है वो कैसे पहुंचेंगे बारात में, सारे तो भगोड़े हैं। एक के जो आबद शेर अली है उसके पासपोर्ट पे अराइवल की मोहर नहीं है, और ये भी दोस्तों ने कहा है कि कुछ ऐसे गैर जानबदार दोस्तों ने कि उस दिन हम ये भी कोशिश करेंगे कि आबद शेर अली अगर नजर आए, जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि वो शिबाला बनने वाला है, तो अगर वो नजर आए तो पुलिस को इतला करके, इमिग्रेशन को इतला करके उसका पासपोर्ट चेक करवाएंगे, क्योंकि उसने तो कतर से वीजा लगवाया था और उस पर यहाँ आने की मोहर ही नहीं है। तो ये सारे बराती जो है ये सारे वांटेड है, ये पाकिस्तान में भी वांटेड है, ये बरतानिया में भी वांटेड है। तो ये देखिए दूल्हा का जो बाप है वो तो आ ही नहीं रहा, दूल्हा की कैसी शादी है, ये बदकिस्मती है, दौलत तो इन्होंने कमा ली, इज्जत नहीं कमा सके, ये बदकिस्मती की शादी है कि ये यहाँ मां नहीं आ सकती, मां नहीं नचेगी, मुंडे का प्यो नहीं नचेगा, मुंडे का पुफड़ ताया चाचे सब मतलब जो है वो वांटेड है। और सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, आयशा सैफुर रहमान के वालिद भी वांटेड है। अच्छा, वो भी पाकिस्तान में वांटेड है, जो सैफुर रहमान है,
जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक अबॉर्शन क्लिनिक में वो फैसिलिटेटर का काम करते रहे हैं, टेम्पर रोड लाहौर में सफिया क्लिनिक में, वो भी वांटेड है। अब ये अब किसको इसको क्या आप नाम देंगे? चोरों की बारात, मैं तो कहता हूँ चोरों की बारात है, लेकिन बारात गुजरेगी कहाँ से, किन गलियों से जाएगी, ये मुझे बड़ी अभी तक समझ नहीं आ रही। लोग एहतजाज के लिए तैयार बैठे हैं, पिटीशन जिनके खिलाफ दायर हो चुकी हैं, और हमें तो ये भी इतराज मिल रही है कि मियां नवाज शरीफ ने जो एक्सटेंशन की दरखास्त दी हुई है वो भी शायद शादी से पहले ही उड़ जाए और मियां साहब को फिर खुद भी उड़कर कहीं अशरफ गनी की तरह, क्योंकि मियां साहब के तमाम दोस्त इस वक्त भागने की तैयारियां कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जो जिनको मैं मियां बीमार शरीफ भी कहता हूँ, वो जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके दोस्त अशरफ गनी साहब, और अभी आपने देखा था कि उन्होंने अफगानिस्तान के जिस वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी, जिसने पाकिस्तान को बड़े नाजेबा अल्फाज से पुकारा था, उसकी भी जो है वो शामत आ गई है, वो भी कहीं भाग गया है और डॉलर भी ले गया साथ बहुत सारे और कुछ फेंक भी गया वहां पे। आप देख रहे हैं वीडियोज आ रही, तो ये सारे तो भाग वीडियो गए हैं की आ मियां रही है साहब और इमदाद हुसैन साहब मीम्स भी बनाई जा रही हैं बाकायदा। जी अशरफ गनी की तस्वीर लगा के और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के उसके ऊपर कैप्शन लिखी हुई है कि मुझे क्यों निकाला को पश्तो में क्या कहते हैं। तो ये सारी मीम्स भी बनाई जा रही हैं। और लंदन में जितनी भी आपने कहा है कि ये सूरत हाल चलेगी, और ये काफी अहम और तशवीशनाक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ऑब्वियसली पाकिस्तान की कयादत नून लीग की और लंदन की कयादत जरूर सर जोड़ेगी। और लंदन की बैठकें तो मेरे से ज्यादा आपको इल्म है इमदाद हुसैन साहब, वो बहुत मशहूर हैं। तो लंदन की बैठकों में क्या डिसाइड होगा ये हम अपने नाजरीन को आइंदा आने वाले प्रोग्राम में जरूर बताएंगे और डिस्कस करेंगे नून लीग की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में क्या स्टेटस है, लंदन में क्या सूरत हाल है। लंदन की हर खबर आपको हर प्रोग्राम में मिले, क्योंकि ये प्रोग्राम है लंदन टॉक विद इमदाद हुसैन, और अंदर की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहते हैं अपनी मेजबान इरम चौधरी और इमदाद हुसैन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।